व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आज मैं हूं मुलुंड में। मुझे याद है आज से मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेस्ट फूड नियर मुलुंड स्टेशन किया था। वो तब की बात थी जब हमने न्यू रेलवे स्टेशन की सीरीज को स्टार्ट किया था। तब मैंने मुलुंड का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ स्टेशन के बगल में खाने पीने के आपको जगह बताए थे एंड दैट वीडियो वर्क रियली वेल। आप में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को सपोर्ट भी किया था। तो आई वाज लाइक मैं कुछ टाइम बाद वापस आऊंगा मुलुंड में, बट सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं और भी लोकेलिटीज में मुलुंड की शूट करेंगे और खाने पीने की जगह आपको बताएंगे। चलो सबसे पहली जगह जो लोग जाने वाले हैं टू हैव अ नाइस मिसड़ पाव एट द स्पॉट कॉल्ड वैभव प्योर वेज रेस्टोरेंट। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे शूट करने आया था तो बहुत लोग ने कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे भी बोला कि भाई वैभव में जाओ, वहाँ की मिसड़ पाव खाओ। लेट्स गो, हम चलते हैं वैभव रेस्टोरेंट में वहाँ की मिसड़ पाव खाने के लिए। द लास्ट टाइम जब हमने मुलुंड में एक वीडियो शूट किया था बेस्ट फूड नियर मुलुंड स्टेशन, तो मुझे बहुत लोग ने एक रिकमेंडेशंस की इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी कि भाई आपको वैभव प्योर वेज में आके यहाँ पे आके इनकी मिसड़ पाव ट्राई करनी चाहिए। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर आया था ऑलमोस्ट एवरी टेबल पे मैंने देखा कि मिसड़ पाव तो लोग खा ही रहे हैं एंड आई वाज लाइक इसी के साथ शुरुआत भी करना बनता है। तो हम मुलुंड स्ट्रीट फूड की शुरुआत ही करने वाले हैं होटल वैभव प्योर वेज में। इट्स अ वेरी स्मॉल जॉइंट जहाँ पे आपको ऐसे ओल्ड स्कूल वुडन चेयर्स मिलेंगी, वुडन टेबल्स मिलेंगी एंड यहाँ पे बैक टू बैक मिसड़ सर्व की जा रही है। बट नॉट ओनली मिसड़, देयर इज much more than that. There is South Indian food, uttappam, sandwiches, rice, biryani, Punjabi dishes, main course as well. ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। Chinese food आपको मिल जाता है, तंदूरी मिल जाता है, lots of stuff. So I have gone with one misal pav. Yes, thank you. While I was talking, हमारी मिसड़ पाव यहाँ पे आ चुकी है। मैंने एक मिसड़ पाव ऑर्डर की थी जो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद I have also gone with one onion uttappam. वो यहाँ पे आने वाला है। Look at the misal. यहाँ पे हमारी मिसड़ पाव आ चुकी है। यहाँ पे स्ट्रेटा वगैरह फरसान देखोगे ना, एकदम मोटा वाला फरसान है जो एकदम ऐसा गाठिया टाइप फरसान कैसा होता है वो यहाँ पे डाला हुआ है। एंड और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम मोटा वाला फरसान, नथिंग एल्स, नो मटकी, नो शेव, दैट्स इट। एंड हल्के से इसमें मुझे वटाने भी दिख रहे हैं। ये मिसड़ की खास बात ये जो मैंने सुनी है कि ये थोड़ी स्पाइसी टर्म्स पे होती है। एंड यार प्याज नींबू है, यहाँ पे मेरे पास चटनी भी है। आई विल स्क्वीज द लाइम एकदम अच्छे से एंड आई विल ऐड लॉट ऑफ प्याज। पाव is extremely soft. Now I get it कि इतना हाइप क्यों है इस चीज़ का। यहाँ पे हर टेबल पे ये चीज़ क्यों मिल रही है, बिकॉज दिस मिसड़ इज स्पाइसी और सम रीजन इससे मुझे हल्की सी टैंगीनेस भी आ रही है। ऑफकोर्स क्योंकि मैंने नींबू ऐड किया होगा तो वो एक रीज़न हो सकता है, बट उसको बेस है स्पाइस का वो इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। एंड ये फरसान इतना क्रंच होल्ड कर रहा है, रखने बाद भी ये मिसड़ का फरसान जो है इट्स स्टिल होल्डिंग द क्रंच वेरी वेल। ये मिसड़ का सबसे बड़ा एसेंस ही इसका फरसान है। आप देखोगे ना इस मिसड़ में नीचे जो रसा है या जो मिसड़ की जो एक्चुअल ग्रेवी होती है वो कम है, लेकिन जो फरसान है वो भर के डाला हुआ है। हल्की पापड़ी है, बीच में उन्होंने येलो वाला जो मसाला आलू होता है ना वो भी डाला हुआ था, हल्के से वटाने हैं विच गिव्स अनदर क्रिस्पी टेक्सचर। मैंने ना रियलाइज किया है कि काफ़ी जगहों पे मुंबई में अलग अलग वे में मिसड़ दी जाती है। कहीं पे ऐसी मिसड़ दी जाती है जहाँ पे सिर्फ फरसान होगा और रसा होगा, कहीं पे स्प्राउट्स डालते हैं, कहीं पे फिर आलू डालते हैं। एंड हियर ऑल्सो इट टेस्ट वेरी गुड। ये थोड़ी ऐसी थिक मिसड़ है, मतलब इतनी पतली नहीं है बिकॉज फरसान इतना ज़्यादा डाला होता है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही थिक हो जाता है। एंड काफ़ी आपको उसको खाने के बाद वो एक बेसन का फ्लेवर एंड टेक्सचर फील होगा मुंह में। ये स्पाइसी है बट उतनी स्पाइसी जितनी मुझे पसंद है, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। एंड पेयरिंग इट विद द कोकोनट चटनी गिव्स अ डिफरेंट टेक्सचर। टिपिकली मिसड़ के साथ आप कोकोनट चटनी खाते नहीं हो, बट यहाँ पे साइड में खा सकते हो क्योंकि तीखा अच्छा खासा है, तो बैलेंस आउट करने के लिए यू कैन हैव द कोकोनट चटनी। नेक्स्ट अप ऑनियन उत्तपम भी हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है, वो भी खाएंगे। इट्स अ नॉन एसी प्लेस बट ट्रस्ट मी द फूड हियर इज सो गुड, इट्स पैक्ड, लाइक एब्सोल्युटली पैक्ड। एक भी टेबल खाली नहीं है फॉर ऑल द राइट रीजंस। तो नेक्स्ट टाइम हमने यहाँ पे इनका उत्तपम ऑर्डर किया। आप उत्तपम देख सकते हो यहाँ पे, इट्स वेरी क्रिस्प। ये मैंने बटर में यहाँ पे बोला हुआ है। आई एम समवन हु लव्स हैविंग उत्तपम एंड आई वुड लाइक कि मैं साउथ इंडियन फूड में अभी थोड़ा उत्तपम और आपको दिखाना चालू करूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत लोग खा रहे थे, बटर में बनाया हुआ है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लोज ऑफ अनियन, हल्का सा धनिया, ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रीन चिलीज। इट्स बीन कुक्ड टू परफेक्शन बिकॉज यहाँ पे यू सी द क्रिस्पीनेस, यहाँ पे यू सी द सॉफ्टनेस एंड ऑल्सो the edges, like the texture wise it looks very good, soft from the middle. Let's dip this into the chutney. चटनी की कंसिस्टेंसी अच्छी है, डिसेंट है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। डिलिशियस। अनियन थोड़ी स्वीटनेस लेके आ रहे हैं, ग्रीन चिलीज गिव्स अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस। टेक्सचर वाइज स्वीट स्पाइसी। द रीजन आई एम कॉलिंग इट स्वीट इज बिकॉज ऑफ हाउ वेल द अनियंस आर बीइंग कैरमलाइज्ड। एक अच्छा उत्तपम के लिए आपको अच्छा अमाउंट ऑफ बटर या घी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
टू होल्ड इट्स टेक्सचर्स, बिकॉज उसको ना कुक होने में टाइम लगता है, बिकॉज वो काफ़ी मोटा होता है। ये देखो, ये होता है ना, ये मोटा होता है, तो इसको अच्छे से कुक करने के लिए अच्छा अमाउंट ऑफ घी या अच्छा अमाउंट ऑफ बटर यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा अमाउंट में यूज़ भी किया हुआ है, बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी द टेक्सचर वाइज it is giving that crispiness, and from the bottom it's soft, and also from the middle it's soft, perfect, nothing much to explain here, you know why, because मैंने इसमें अनियन उत्तपम ही बोला है और कुछ भी डलवाया नहीं है। आप और भी उत्तपम की यहाँ पे वैरायटी हो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं सांभर में डिप करता हूँ। थोड़ा स्वीट है बट इट्स गुड, बोथ द डिशेज आर फैंटास्टिक। मिसळ इज समथिंग एब्सोल्युटली मस्ट हैव हियर। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा मिसळ अच्छी लगी। द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वन। मैं अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने एक छोटा सा स्टॉल देखा, इट्स कॉल्ड एस एस प्रिया सैंडविच स्टॉल। गूगल पे भी रिलेटिवली बहुत न्यू है, खाली 10-12 इनके पास रिव्यूज हैं, बट इनकी सैंडविच प्रिपरेशन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। कुछ लोग खा रहे थे बैठ के, तो आई वाज लाइक चलो आते हैं यहाँ पे सैंडविच खाते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस कैसा है कि जो एक्वीरिया स्नैक्स है, जो बहुत ही फेमस है वड़ा पाव के लिए, मुझे वो भी शूट करना था, बट वो अभी फिलहाल बंद है। अगर बाद में खुला होगा तो यहाँ पे आएंगे। एक्वीरिया स्नैक्स के बगल में इनका छोटा सा स्टॉल है कॉल्ड एस एस प्रिया सैंडविच स्टॉल। यहाँ पे सैंडविचेस, फ्रैंकी, डोसास, ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है। बहुत टाइम से हम लोग ने मुंबई स्टाइल ग्रिल सैंडविच किया नहीं था, तो सोचा ये कवर किया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक मसाला पनीर चीज़ ग्रिल सैंडविच ले लिया है। इनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। अगेन यू ईट सैंडविच इन मुंबई, सो बटर एंड चीज़ लोडेड एवरीवेयर, बट स्ट्रीट पे खड़े होकर खाने में मजा आता है। एंड इनका प्रेजेंटेशन एज आई टोल्ड यू बहुत अच्छा है। सैंडविचेस को कट करके सर्कुलर शेप में रखा है, ऊपर से ढेर सारी चीज़ ग्रेट की हुई है। बीच में 2 चटनी डाली हुई थी, ग्रीन चटनी एंड द रेड चटनी। लुक एट दिस, आई विल टेक वन पीस हियर एंड इट्स ग्रिल्ड वेरी नाइसली, लाइक आई कैन फील दैट crispiness, and what I'll do is I'll dip this into the green chutney first. Okay, unexpectedly fantastic. Paneer very good, cheese grated to perfection, and their chutney is very good. एक चीज़ है कि जो चीज़ है वो ओवरलोडेड है, वो बहुत ज़्यादा डाली गई है। This is how a typical Mumbai style grilled sandwich should taste like. ये grilled sandwich एकदम perfect है। एक चीज़ है, amount of cheese being used is way too much, so if you want them to add less cheese उनको बोल दीजिएगा। अंदर भी चीज़ है, बाहर भी ढेर सारी चीज़ है। And what I'll do is I'll try and open it and show you। ये देखिए, सबसे नीचे लेयर में ना उन्होंने ढेर सारा मसाले वाला आलू डाला था, उसके ऊपर चीज़ इन्होंने कद्दूकश की, देन उसके ऊपर ब्रेड डाली। अब ब्रेड डालने के बाद एक और लेयर में ना उन्होंने डाला अनियन, a bit of capsicum, that's it, and again paneer. Look at how well this is grilled, and again as I told you, टू मच चीज़, तो मैं थोड़ी साइड कर दूंगा। 2 लेयर सैंडविच है, एंड काफ़ी जगह पे ना पनीर के क्यूब्स डालते हैं, यहाँ पे पनीर को ना ग्रेट करके डाला हुआ है। नाउ आई विल टेक द रेड चटनी हियर। द रेड चटनी इज़ वेरी ओके। रेड चटनी में बहुत ज़्यादा जिंजर डाला हुआ है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग जिसका मैं फ़ैन हूँ, बट द ग्रीन चटनी इज़ वेरी गुड। Whenever you eat a Mumbai style grilled sandwich or a toast, butter should give you that nice saltiness in your mouth. This one is good if you are 2 set of people. चीज़ का ओवरलोड ऐसा है कि मैं हाथ से खा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा है। One thing is चीज़ कम डालते बेटर होगा, but preparation wise it's pretty good.
The next spot of the day is a 35-year-old दाबेली spot. It's called जोशी's दाबेली. ये बहुत ही famous एक दाबेली spot है. मैं Google पे इनके reviews पढ़ रहा था and I came across this spot and many people have absolutely loved having the दाबेली here. and यहाँ की दाबेली काफ़ी अलग और काफ़ी fresh बन रही थी. ओनर से बात कर रहा था. He told me कि Sundays को बंद होता है. शाम को 4 to 9 या 4 to 7 तक इनका यहाँ पे ये छोटा सा हैंड कार्ड है जो यहाँ पे ये रोज़ लगाते हैं. अगेन संडेज बंद होता है. 35 years से ये यहाँ पे ये स्टॉल लगाते हैं. आई हैव टेकन वन दाबेली हियर. दिस दाबेली लुक्स वेरी डिफरेंट. इसमें पतला वाला येलो सेव होता है, उसका कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है. बट अगेन देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ अ दाबेली which still is very intact in this one. Look at this. Look at the dabeli here. What I'll do is I'll try and open it and अंदर ना peanuts and this bhaji looks different. Typically जो दाबेली की भाजी होती है उसका कलर थोड़ा रेडिश या थोड़ा ब्राउनिश होता है एंड उसमें ना पोमोग्रेनेट भी यूज़ किया जाता है. इसमें आप देख सकते हो ढेर सारा अनियन. उन्होंने नीचे से बेस में चटनीज भी डाली थी एंड देन इसको घी में सेका था. फ्रेश, जस्ट अ बिट स्पाइसी, टैंगी, सॉल्टी पीनट्स, अनियंस की वजह से क्या क्रंच आ रहा है. एंड देन द पाव एक्सट्रीमली सॉफ्ट. हमारे सामने पाव को कट कर रहे थे, देन उसको सेक भी रहे थे. डेफिनेटली अ जैकपॉट एंड एन अंडररेटेड जैकपॉट, डेफिनेटली विदाउट अ डाउट. थंब रूल होता है दाबेली का, इट शुड नॉट बी समथिंग कि एक सिंगल काइंड ऑफ फ्लेवर आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. मल्टीपल फ्लेवर्स होने चाहिए. स्पाइसी, टैंगी, अ बिट स्वीट, अ बिट सॉल्टी. दैट्स व्हाट दिस दाबेली गिव्स यू. इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल दाबेली बिकॉज द टिपिकल दाबेली में क्या होता है, पोमोग्रेनेट डाला जाता है एंड देन उसमें सेव ढेर सारा डाला जाता है. इसमें वैसा नहीं है. इसको रिलेटिवली एक सिंपलर वर्जन पे रखा गया है बट इसकी हर चीज़ पे, हर फ्लेवर पे, हर टेक्सचर पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है एंड डेफिनेटली worth a try. Ask them to make it a bit more spicier if you're someone who likes to have spicy, but for me this does the job. I absolutely love the peanuts. Overall I would rate this a good 9 on 10 for a nice crispy and a flavorful dabeli. द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज़ कार्तिक जूस सेंटर एंड स्नैक्स. ये मुलुंड वेस्ट में आता है. ये एक बहुत ही फेमस जूस बार है जहाँ पे आपको जूसेस, मिल्क शेक्स, क्रीम्स ये सब मिलता है अलॉन्ग विद स्नैक्स ऑल्सो एज आई सेड. क्योंकि मैंगो का टाइम है तो मैंने सीजनल मैंगो शेक ले लिया जिसके ऊपर से उन्होंने ढेर सारे मैंगो चॉप करके डाले हुए हैं. सो हियर यू सी व्हाट आई विल डू इज लुक एट दिस. ये पहले मैं इसको एज इट इज चम्मच से खाता हूँ. आई गेस इसको आप पी नहीं सकते, आपको इसको खाना ही पड़ेगा. इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक है. हो ऐसे वेदर में अगर इतनी अच्छी आम की कोई चीज़ मिल जाए, क्या चाहिए आपको. दिस इज लाइक कि मैं आम रस पी रहा हूँ. एकदम ठंडा आम रस. बेस्ट बात जो आम है बड़े अच्छी क्वालिटी के हैं, ठंडे हैं, स्वीटनेस बैलेंस्ड है एंड इट जस्ट गोज वेरी वेल विद द वेदर. अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखोगे ना, ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी एक प्रॉपर आमरस जैसे. इट्स मोर लाइक मैंगो पल्प. आई डाउट इन्होंने इसमें अलग से शुगर डाली है बिकॉज वो अलग से शुगर डालने की स्वीटनेस जो आती है वो इसमें से मुझे नहीं आ रही है. इट लुक्स वेरी नेचुरल, इट टेस्ट वेरी नेचुरल. आई लव 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 द कलर. कंजूस ही नहीं है द अमाउंट ऑफ मैंगो चंक्स दे हैव एडेड ऑन द टॉप. बट दिस वन इज अ गुड 10 on 10. डू गिव दिस अ ट्राई. मुलुंड वेस्ट में आती है ये जगह. द लास्ट स्पॉट ऑफ द डे इज़ वेरी पॉपुलर दिल्ली सेव. अब ये जगह इनका ये सेकंड आउटलेट है मुलुंड. पहला आउटलेट इनका चेंबूर में है. मैंने वहाँ पे खाया बट मैंने आपके साथ ये कभी आउटलेट शेयर नहीं किया अपने चैनल पे. सो आई थॉट कि यहाँ पे आके आपके साथ ये आउटलेट शेयर किया जाए. आई एम समवन हु लव्स टिपिकल नॉर्थ इंडियन फूड. छोला भटूरा, चाप, टिक्की चाप, राजमा राइस, कुलचे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समथिंग व्हिच आई एब्सोल्युटली लव. लेटली मैं दिल्ली गया था, मैंने वहाँ के भी रील्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाले हैं. अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ पे फॉलो कर लो. यू विल सी अ लॉट ऑफ दिल्ली बेस्ड फूड
रील्स वहाँ पे मैं अभी डाल ही रहा हूँ लेटली कुछ दिनों से. So yep, talking about this place, it's called Delhi से. It has good interiors. This place got famous because I guess एक बार अनुष्का शर्मा ने जिक्र किया था जब उन्होंने वो छोले भटूरे विराट कोहली के लिए ऑर्डर किए थे, mentioning it as closest छोले भटूरे you can find in Mumbai. So that was a big claim which she made. And apart from that और भी कुछ तो celebrities हैं जिन्होंने यहाँ पे छोले भटूरे खाए हुए हैं. Came here, I sat. There are a lot of good options apart from छोले भटूरे as well. Then there are parathas, kulcha, there is chaap, Delhi style curries, lots of stuff. I've gone with a staple chole bhature and I've gone with aloo tikki with dahi. Also, this is going to be the last part of the day and I hope आप सभी को ये वीडियो देख के अब तक मजा आ रहा होगा. Let's have some छोले भटूरे and then इस वीडियो को एंड करते हैं. So हमारे छोले भटूरे along with आलू टिक्की यहाँ पे आ चुकी है. Smells delicious and it would be very interesting. मैं आज से 3 या 4 दिन पहले ही सिर्फ दिल्ली से आया हुआ हूँ. मैंने वहाँ पे एकदम ताज़ा चांदनी चौक में पराठे वाली गली में छोले भटूरे मैंने खाए हैं. 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ. अब ये खाऊंगा एंड देन आई एम गोना जस्ट डू अ बिट ऑफ कंपैरिजन हाउ द टेस्ट इज. ये देखिए, तो यहाँ पे एकदम बड़े फूले हुए भटूरे. द शेप ऑफ द भटूरा हियर इज डिफरेंट. ये सर्कुलर नहीं है. एंड लेट्स नाउ ओपन द भटूरा. ओके, अंदर देयर इज जस्ट वेरी स्मॉल हिंट ऑफ पनीर इन देयर इज अ लॉट ऑफ धनिया ऑन द इनसाइड. ढेर सारा जीरा डाला हुआ है. द लेयरिंग ऑन द आउटसाइड, लाइक द टेक्सचर वाइज, इट्स नाइस, क्रिस्पी. There is decent amount of oil as well. Now I'll dig this into the छोले. छोले एकदम गाढ़े छोले हैं, बिल्कुल भी ऐसे पतले छोले नहीं है. Here I'll top it the प्याज. यहाँ पे हमारे पास ये चटनी भी है. हम हल्का सा इसमें प्याज वाली चटनी में डुबाएंगे इसको. It does taste actually very good. The chutney is incredible. So good. Tangy, spicy. प्याज डाले हुए चॉप करके. ये छोले एकदम गाढ़े हैं. हल्का सा इसमें आलू डाला हुआ है. एंड यू नो दिस गिव्स यू अ नाइस सॉल्टी फ्लेवर. इट डज टेस्ट अ लॉट लाइक व्हाट यू गेट इन नॉर्थ इंडिया. आई वोंट से इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, बट यस इट कैन कम क्वाइट क्लोज टू इट. ये आप देख सकते हो यहाँ पे. अच्छा, ये पनीर है. दिस इज नॉट आलू. आलू बीच में है. ये ढेर सारा यहाँ पे पनीर डाला हुआ है. इसमें हल्के से गरम मसाले, ब्लैक पेपर का टेस्ट काफ़ी अच्छा डोमिनेटिंग है. ये भटूरे की लेयर मुझे बड़ी ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. इट्स यू नो ऑयली बट इट डजंट मेक यू फील दैट अननेसेसरी हैवी. पतला भी है एंड देन नीचे से हल्का सा मोटा भी है. वन मोर थिंग आई फील आई कुड हैव लव्ड वाज अगर जो भटूरा है उसमें स्टफिंग जो पनीर की थोड़ी ज़्यादा होती, जस्ट टू एनहांस द फ्लेवर्स. आई फील दैट कुड हैव बीन जस्ट अ बिट बेटर. दिस इज वेरी गुड. इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, हम टिक्की खाएंगे वरना टिक्की ठंडी हो जाएगी. ये हमारी टिक्की है. टिक्की जिसके ऊपर दही, चटनियाँ, ढेर सारा सेव, काजू, अनार, बूंदी, लॉट्स ऑफ स्टफ हैज़ बीन एडेड ऑन द टॉप. The chutneys are very good. So is the dahi. Like if I talk about the chutneys and dahi separately, how good they are, they taste very good. One thing I feel the aloo tikki could have been थोड़ा और गरम. I don't feel it's उस लेवल का गरम. I do get it कि हमने उसको थोड़ा शूट भी किया था आने के बाद, but I just don't feel कि उस लेवल की गरम है. मतलब ये गरम मुझे लगी नहीं रही है. Chutneys are more on the tangy side and not on the spicier side. Something which I like. चाट में जितनी स्पाइसीनेस अच्छी लगती है मुझे, उतनी चटाकेदार भी मुझे अच्छी लगती है. And this does that job. ऊपर से बीट, कैरेट ग्रेट किया हुआ है. You can see cashews, धनिया, सेव, and the chutneys are so well balanced along with the dahi. इसमें आपको छोले की भी टॉपिंग मिलती है, बट मैंने इसको एज इट इज़ लिया है. जो टिक्की है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्रिस्पी करारी है. नो कंप्लेंट्स. और ये छोले भटूरे के बारे में मैंने आपको बताया. इट इज़ परफेक्ट. बट भटूरा इज लेयर्ड वेरी नाइसली एंड इट गोज़ वेरी वेल. छोले एकदम थिक हैं, बिल्कुल भी वाटरी नहीं है. जब मैं अभी नॉर्थ में गया था तो वहाँ पे जो भटूरे हैं वो उनकी लेयर और ज़्यादा मोटी होती है एंड दे फील वेरी एरी. दिस ऑल्सो फील्स वेरी एरी एंड लाइट. और उनकी लेयरिंग कुछ अलग ही होती है. मतलब उस लेवल की मैंने वो लेयरिंग भटूरे की मैंने दिल्ली के बाद कभी नहीं खाई है. और उनके जो छोले होते हैं वो थोड़े से लाइट होते हैं, कंसिस्टेंसी में पतले होते हैं. दिस इज एकदम मोटा छोला, एकदम ऐसे मोर लाइक अ पेस्ट, कैसे बोलते हो. But this tastes very good. And with this we are going to end this Mulund street food video. I hope आप सभी को ये वीडियो देख के मजा आया. उम्मीद रहेगा आपको ये वीडियो देख के मजा आया. If you enjoyed this video, make sure to like this video, subscribe to my channel, follow me on Instagram. I will see you in the next one. Till then, take care, stay safe, and as I always say, peace.